हमें अपनी एक प्रोग्रेस के लिए, जब हम कोई भी चीज़ के लिए प्रोग्रेस करते हैं या अपनी किसी भी फील्ड के लिए कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं या हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कंटिन्यू चेंज, क्योंकि हमारी नेचर है, हमारी पृथ्वी है, हमारी हर तरह से पेड़ पौधे हैं, हर जगह क्या होता है, एक चेंज होता है, हर जगह चेंज होता है। अगर पानी भी खड़ा रहता है तो उसमें भी क्या होता है, बदबू आने लग जाती है। तो हमारे को हमको सक्सेस होने के लिए हमें सबसे मेन चीज़ क्या करनी होती है कि हमें हर तरह से एक नई डेवलपमेंट करना होता है। नया डेवलपमेंट किस टाइप से होता है वो, कि जैसे हमने अपना एक काम किया, उसको आगे इम्प्रूव करने के लिए हमें एक नई रिसर्च करनी पड़ती है। वो नई रिसर्च क्या होती है कि जैसे हम कोई भी डेवलपमेंट करते हैं कि इस मंथ में हमने कितनी डेवलपमेंट की, नेक्स्ट मंथ में हमने कितनी डेवलपमेंट की, एक उसका एक चार्ट बनाओ, उसको एक स्टडी करो कि क्या हमने नया अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट किया है। चाहे वो किसी भी चीज़ से लेकर आपकी जॉब है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या आपने अपने ऑफिशियल वर्क में आपने अपना पब्लिक सेवा के लिए आपने, या फिर किसी भी एजुकेशन लाइन में आपने क्या डेवलपमेंट की है इस मंथ के अंदर। एक मंथ का एक चार्ट बनाओ अपनी लाइफ में कि हमने जो जो डेवलपमेंट की है वो प्रोडक्टिविटी जो है, डेवलपमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है, मीन्स टाइम के साथ आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो इसी तरह हर मंथ अगर हम एक डेवलपमेंट चार्ट बनाते रहेंगे तो हमारी लाइफ में क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी, आपके डेवलपमेंट और सक्सेस की तरफ आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहेंगे। जिस तरह से नेचर में परिवर्तन आते हैं उसी तरह से आपकी लाइफ में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। उसे परिवर्तन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर आपके प्रोसेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है तो आप क्या है, एक जगह शिथिल हो, और शिथिल चीज़ में क्या होती है, भगवान लग जाती है, आप खुद ही अपने काम से परेशान हो जाओगे, और जिससे क्या होगा कि आपका केवल नेगेटिव ही होते जाओगे। वो क्या है, आपका एक फ्रीज हो जाएगा, आपके हर चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीज हो जाएगी, एक जम जाएगी, एक जगह आप शिथिल हो जाओगे, जिससे आपका कोई रिजल्ट सामने नहीं आएगा। तो इसी तरह मैं मेरा इस वीडियो को बनाने का एंड तक देखना, आपको एक रिजल्ट सामने आएगा। रिजल्ट जैसे हम लोग पर डे के हिसाब से, आप पहली वीडियो में बताया कि लिस्ट बनाते रहेंगे हम, पर डे के हिसाब से लिस्ट वाइज हम वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम मोटिवेट रहते हैं। और जिस तरह से मोटिवेट रहते हैं काम के प्रति, तो अगर हम लोग उस पर डे के हिसाब से हमने एक लिस्ट बनाई कि हमने 30 दिन तक हमने ये काम किया, ये हमने डेवलपमेंट किया, फिर 30 दिन के अंदर एक पेपर के ऊपर, एक प्लेन पेपर के ऊपर हम लोग एक रिजल्ट साबित करते हैं कि हमने अपनी ग्रोथ के लिए क्या नई डेवलपमेंट की है हमने अपने प्रोसेस में। वो प्रोसेस किसी से रिलेटेड हो, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो हमने कितने काइजेंस किए हैं हमारे प्रोडक्शन में या प्रोडक्टिविटी में, कितना इंक्रीमेंट किया है, कितना क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया है, या अपनी लाइफ से लेकर के बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के अंदर हमने कितना ग्रोथ किया है, आगे टर्नओवर के लिए हमने कितनी ग्रोथ की है, कितनी इकोनॉमिकल हम ग्रोथ हुई है, कितनी प्रोडक्शन में, कितनी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसको लेके हम लोग मंथ वाइज अगर स्टेप टू स्टेप हर मंथ में, यानी साल में 12 मंथ में एक रिवाइज करेंगे अपने प्रोसेस को हर मंथ में कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितनी ग्रोथ हुई हमारी। तो इस तरह से क्या है, हर मंथ में एक अपना डेटा तैयार होगा, जो डाटा क्या दिखाएगा, आपकी प्रोग्रेस दिखाएगा। क्योंकि देखो, आप हमेशा देखते रहते हैं, हम बड़े लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें ये करती हैं, हम सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं कि एक सरकार आपको एक पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है कि हमने साल के अंदर कितनी प्रोग्रेस की है, कहाँ कौन सी रूल रेगुलेशन बदले हैं, कौन सी डेवलपमेंट की है, कौन सी हाईवेज बनाई है, सारी आप एक पेपर पे लेके आते हैं और उसके सामने एक साबित करते हैं कि हमने ये डेवलपमेंट की है। तो इसी तरह से हमारे एक छोटे से प्रोग्रेस के लिए, छोटी सी एक उन्नति के लिए हमें एक लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वो परिवर्तन सेम एज इट होता है, जैसे नेचर के अंदर चेंज होता है, वैसे ही हमें अपने प्रोसेस के अंदर चेंज करना चाहिए और डेवलपिंग ऑर्डर में लेके जाना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग क्या है, एक छोटे से बड़े बन सकते हैं और प्रोसेस आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में होगा। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट बेसिकली क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलनी चाहिए, दैट इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। टाइम के साथ आपकी ग्रोथ होगी, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगा, कंसिस्टेंसी आएगी आपकी लाइफ में। कंसिस्टेंसी मतलब एक लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहेगा। थैंक यू सो मच।